हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कात्या किड्स लर्न विद फन। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी से एक और अध्याय जिसका नाम है उपसर्ग। जानेंगे इसकी परिभाषा और क्या होते हैं इसके प्रकार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने 3 चित्र दिए गए हैं। एक में औजार है, दूसरा परतंत्र है, तीसरा उपहार है। औ, पर और उप जो है क्रमशः ये शब्दांश हैं जो जार, तंत्र और हार के साथ मिलकर के नए शब्द बना रहे हैं। तो जो शब्द मूल शब्द से मिलकर के नए शब्द बनाते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। आइए इसको अन्य उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास है शब्द ज्ञान, इसके साथ हमने जोड़ा वी तो बन गया विज्ञान। देश के साथ हमने जोड़ा वी तो हो गया विदेश। भिन्न के साथ हमने जोड़ा वी तो बन गया विभिन्न। तान के साथ हमने जोड़ा वी तो बन गया वितान। योग के साथ हमने जोड़ा वी तो बन गया वियोग। रोध के साथ हमने जोड़ा वी तो बन गया विरोध। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं या कुछ अलग विशेषता ले आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले कुछ संस्कृत अव्यय। चलिए जानते हैं संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं। अधि, अधि का मतलब होता है ऊपर। जो अन्य शब्दों के साथ यूज हुआ है वो है अधिपति, अधिकार, अधिकरण। अव, अव का मतलब होता है नीचे। उसी तरीके से इनके शब्द हैं अवगुण। तो बाकी आप सभी कुछ एक लिस्ट में पॉज करके देख सकते हैं। उत का मतलब होता है श्रेष्ठ, जिसका ऊंचा। तो इसको अगर हम शब्द के साथ प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा उत्साह। दूर का मतलब होता है बुरा, उसके साथ बन जाएगा दुर्गम, दुर्लभ, दुर्बल। दुष् के साथ का मतलब होता है बुरा, दुस्साहस, दुष्परिणाम, दुष्कर्म। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं संस्कृत के जिनको इस्तेमाल में हम हिंदी में लेकर के आते हैं और ये संस्कृत के उपसर्ग की तरह काम करते हैं। तो ये सभी लिस्ट आप कहेंगे तो मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। निस का मतलब होता है रहित। परा का मतलब उल्टा या पीछे। परी का मतलब सब और। प्रति का मतलब होता है विरुद्ध। वी का मतलब होता है विशेष। सम का मतलब होता है अच्छा। तत् का उसके जैसा। आ मतलब पूर्ण। उप मतलब गौण या छोटा। तो इनको हम शब्दों के साथ यूज कर सकते हैं। आगे है कुछ हिंदी के उपसर्ग। अध, अध का मतलब होता है आधा। शब्द को अगर हम इसमें इस्तेमाल में लाते हैं तो है अधपका, अधखिला। उसी तरीके से अन है, अन का मतलब होता है अभाव। निषेध, उसको हम कई शब्दों के साथ इस्तेमाल में ला सकते हैं, जैसे अनपढ़, पढ़ने का अभाव। अ का मतलब होता है अभाव। उ का मतलब होता है अभाव या फिर रहित। उन का मतलब होता है एक कम, जैसे 19 में 19, एक कम मतलब 20 से एक कम। औ का मतलब होता है दीनता। नी का मतलब होता है निषेध। भ का मतलब होता है पूरा और क का मतलब होता है बुरा। कुछ उर्दू के उपसर्ग देख लेते हैं। इसका कम का मतलब होता है थोड़ा। खुश का मतलब होता है अच्छा। गैर का मतलब होता है विभिन्न और दर का मतलब होता है में। तो इनके अनेक शब्द रचनाओं के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कम का कमजोर, कमक्ल, कमसिन। खुश का खुशखबरी। गैर का गैर कानूनी। दर का दरगुजर या दरअसल। तो ये सभी शब्द हैं जिसको कि हम उपसर्ग की तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं। कुछ और भी शब्द हैं, वो है ब, इसका मतलब होता है अनुसार। बा का मतलब होता है के साथ। बद का मतलब होता है बुरा। ला का मतलब होता है अभाव। हम का मतलब होता है साथ। हर का मतलब होता है सभी या प्रत्येक। वे का मतलब होता है रहित। यहाँ पर हमें विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि उपसर्ग शब्दांश स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर मूल शब्दों से जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कुछ अव्यय, संस्कृत के अव्यय वाले उपसर्ग। अधः अर्थ होता है नीचा या नीच, उसको बोलते हैं अधःपतन या अधोगति, जो शब्द रचना के साथ प्रयुक्त होता है। अंतर का अंदर। अलम पर्याप्त। आवि प्रकट। चीर बहुत समय। सत अच्छा, पुनः फिर से। सह साथ।
तो अगर हम देखें तो अधः का प्रयोग हुआ अधः पतन में, अंतर का अंतरराष्ट्रीय में, अलम का अलंकार में, आवि का आविष्कार में। तो इसी तरीके से नए नए शब्द हम बना लेते हैं। अगला देखते हैं, पुनः का फिर से, सह का साथ, पुरा का प्राचीन, स का सहित, अधि का श्रेष्ठ, अव का बुरा, उत का ऊंचा, निर का रहित या फिर निषेध। तो चलिए हम देखते हैं इनको हम शब्द रचना में कैसे बनाएंगे। सह का सहयोग या सहपाठी, पुरा का पुरातन, स का सहर्ष, अधि का अधिकारी, अव का अवतरण या फिर अवनति या अवशेष, उत का उत्थान या उत्सुक या उत्कर्ष, नीर का निर्मल, निर्धन, निर्गुण। इस तरीके से हम शब्दों का प्रयोग शब्द रचना में करते हैं। Thanks for watching. Stay connected with me for the next video. Please do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.